आधे अधूरे मन से जब जय भी कहो तब भी असर नहीं होता। कौन बोला था जय? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं भैया? मथुरा के हो? अरे मथुरा के तो बोलो बांके बिहारी। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तो मन से बोलते हैं, मन से बोला करिए। थैंक यू सो मच। जी जी, कहाँ से आना हुआ? सब एक ही जगह से कपड़ा रंग लिए हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिहार पटना से हैं। बिहार पटना पे चल ही रहा सब मामला आजकल। तो कार्ड वार्ड बन गया ना इलेक्शन का? कहाँ रहती हैं? यहाँ रहती हैं, वहाँ रहती हैं? पटना में रहती हैं। तो सब काम वाम हो गया, कंप्लीट बन गया सबका? बहुत अच्छी बात। बहुत। आप कहाँ से बाबूजी? दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से हैं? क्या नाम है साहब? मेरा नाम सुदेश कुमार है। सुदेश कुमार। रहने वाले दिल्ली के ही हैं? नहीं, पंजाब का है। पंजाब के? पंजाब में कहाँ से? होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। होशियारपुर से। आज मेहमान, मैं आ गया, मैं आ जाऊंगा, सारे लोगों से बात करूंगा। जो लोग बोलना चाहेंगे आज शो में, जरूर बात करूंगा उनसे, जो पहली बार आए हैं शो में। कहाँ से आए हैं आप? बेंगलोर से आया हूँ। बैंगलोर से। क्या नाम है साहब आपका? सुनील भारद्वाज। सुनील भारद्वाज। रहने वाले इधर ही के हैं? गाजियाबाद के, लेकिन काम करते हैं बैंगलोर में, काम करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कितने साल से बैंगलोर में रह रहे हैं? 20 साल से। कन्नड़ा बोल लेते हैं? समझ लेता हूँ, कॉक्सी बोल भी लेता हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा है, बोलना चाहिए, कन्नड़ा बोलना चाहिए थोड़ी थोड़ा। 20 साल वो बोल लेती है? वो सब लोग बोल लेते हैं। वो सब बोलते हैं, वाइफ जो है बोल लेते हैं। वैसे ही जैसे कि मैं बार बार इस बात का हिमायती हूं और हमेशा कहता हूं, तमाम जाने बहुभाषी होना चाहिए। अगर आप हैं देश में, वो विभिन्नता जो है वो हमारी ताकत है। इसलिए मैं हमेशा इस शो के बारे में, इस शो में हमेशा कहता हूं कि अगर आप कन्नड़ा बोल रहे हैं और आपकी मातृभाषा कन्नड़ा है तो आप बोलिए, कन्नड़ा में ही बोलिए। बात अपनी कहनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आना हुआ? कोलकाता से हो। कोलकाता दी के की नाम? सुरेंद्र गुप्ता। सुरेंद्र गुप्ता। बांग्ला जानो ना? जानो जानो। एक टू जानो हमें ना बाबा। एक तो जानो। एक तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ये ज्यादा नहीं जानते। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर टीना करमवीर। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजीव चौधरी जी आम आदमी पार्टी के, बहुत सारे समय तक विदेश में भी रहे और अब देश में ही हैं मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज किसी ने बताया कि आज आपका जन्मदिन भी है? कल था। खड़े होइए फिर। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजीव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बोलते हैं, थैंक यू सो मच। सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की है, आज शो में आती रही हैं, आज बड़े दिनों बाद आई हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तमाम पेपरों में छपते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहानीकार हैं, कवयित्री हैं, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करें तो सबसे पहले बात जो है, कल जहां पे नहीं हो पाई थी, आज वो बात हो जाएगी। बात दरअसल ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पे कुछ टिप्पणी करी और वो यात्रा के संदर्भ में, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में उन्होंने कहा था, और वो मसला मैं आपको बता दूं क्या था। ये मामला था 16 दिसंबर 2022 को उन्होंने सेना को लेकर कुछ टिप्पणी की थी और 9 दिसंबर 2022 को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प था, उसी पर उन्होंने, झड़प हुई थी गलवान में, उसी को लेकर उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने कहा कि 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला, 2000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर लिया। अरुणाचल, जो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात है, अरुणाचल प्रदेश पे हमारे सैनिकों को पीटा गया। इस बात पे मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ, एमपी एमएलए कोर्ट में, फिर वो हाई कोर्ट इलाहाबाद, हाई कोर्ट से बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ सा कहा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया? आप क्या वहां गए थे या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। बस ये बात कांग्रेस को, उधर उन्होंने एक बात कही जो बहुत आपत्तिजनक थी। जी मैं आ रहा हूं, ऐसा करिए कि गार्ड साहब
आजा बेटा इधर, आजा आजा, तुम आजा। क्या नाम तुम्हारा गढ़ साहब? प्रदीप जी। आपका नाम क्या है? बलजीत राजनगर यादव बोल रहा हूँ। हाँ राजीव यादव जी, ऐसा करो तुम वो थोड़ा सा गिलास दो रखो, एक ही गिलास है तुम्हारे पास, इनका गिलास और नमकीन लेके आ रहा हूँ। यादव जी जाओ, हाँ हाँ जाओ जाओ लेके जाओ। हाँ 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 यादव जी आओ, मैं आता हूँ, लेके जाओ गार्ड साहब। बहुत मुश्किल है यहाँ पे डिबेट, आसान नहीं है। अगर आपको कंट्रोल नहीं है, किसको? मुझे बोलने में तो एक शब्द इधर से दाएं से बाएं हो जाए, और आपको कंट्रोल नहीं है तो यहाँ पे आप खड़े नहीं हो पाएंगे। वही बात है यादव जी के साथ। यादव जी नहीं, मुझे मालूम उन्होंने शराब पी रखी है ना? हाँ मुझे मालूम। बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ बड़ी परेशानी हो रही थी, स्मेल आ रही थी तो कहना चाहिए था। हाँ आप जो रखे हो मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने हाथों से ही आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। क्या बात है हरवंश राय बच्चन जी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो कवि सम्मेलनों में उस जमाने में जो कवियों से जो सामग्री मिली या जिन्होंने जिक्र किया। भाई एक मिनट, मैं कोई चीज बहुत सीरियसली बोल रहा हूं। गार्ड साहब इनको भी ले जाइए। वो बहुत सुंदर पढ़ते भी थे, और मधुशाला जब वो पढ़ते थे तो मंत्रमुग्ध जो कवि सम्मेलन था वो जबरदस्त ऊंचाइयों पे पहुंच जाता था। जिन्होंने बताया, मैंने अपने पिता या उनसे लोगों से सुना है जो बातें। खैर, मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर पर जमीन पर कब्जा कर लिया? आप वहां थे क्या? आपको कैसे विश्वसनीय सामग्री ये मिली, या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। ये बात इधर कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त है। उन्होंने क्या कहा था, वो एक सैनिक पे, एक वर्दी पे आक्षेप था, और यहां पर जो उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा नहीं कहते। मैं डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। तमाम सारे लोग अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात कह सकते हैं। जरूर आप अपनी बात कहिए। कहां से आई हैं आप? जी, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बात कहिए। पहले मैं आज जी आइए आपसे कर देता हूं, शुरुआत कर देता हूं, मैं आप ही से कर देता हूं। राहुल जी आइए। देखिए, मैं कहता हूं कि इस समय देश को जो नेता प्रतिपक्ष प्राप्त हुआ है, वो जब से मैंने होश संभाला 2000 से मैं पत्रकारिता में हूं, और उस समय से, उस दरमियान से सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमिका मैं उनका देख पा रहा हूं नेता प्रतिपक्ष के रूप में। बोले ऐसा नेता ही नहीं देखा राहुल गांधी जैसा। क्या? एक मिनट रुके। आपकी उम्र? मेरी उम्र 45 साल। मैं ऐसे पूछ रहा था, महिलाओं से तो नहीं पूछता, लेकिन आपसे तो पूछ सकता हूं। 45 साल में, ठीक है राहुल जी, आपकी टिप्पणी मैं सहमत है, आपके लिए वो डिबेट का हिस्सा है। मैं आऊंगा वन बाय वन। जी, वेरी क्विक एंड देन बोथ ऑफ देम। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर कह दिया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में इकलौता भारत का विपक्ष है जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। अकेला ऐसा विपक्ष है जो भारत में रहता है लेकिन भारत के प्रति कटाई करता है। ये अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज आशय, अल्फाज यही है, अल्फाज ये नहीं है। आशय तो यही है प्रतीक जी कि जब इस देश की सेना के ऊपर कोई फर्जी टिप्पणी करेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? गद्दार ही तो कहेंगे ना। देश के दुश्मन भारत की जमीन को कब्जा कर लिए, ऐसी झूठी फर्जी बातें कौन फैला सकता है? देखिए, मैंने कहा ना कि पत्रकारिता के 2000 से मैं कर रहा हूं, 25 वर्ष पत्रकारिता के पूरे हुए हैं। हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखा, आडवाणी जी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखा, सोनिया गांधी जी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखा, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखा। तब सबों ने अपना शानदार ढंग से काम किया, लेकिन राहुल गांधी जैसा नहीं देखा। इनकी भूमिका, ये जिस तरह से समाज के अलग अलग वर्गों में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वो बहुत अद्भुत है। वो हर समाज के तबके से मिलते हैं। देश में जिस तरह से 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की उन्होंने, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। विपक्ष क्या होता है वो उन्होंने आज के समय बता दिया। और अब जो ये मामला है, मैं नहीं, ये मामला ही पे तो है। बस मैंने तो यात्रा जब उन्होंने शुरू करी तो मैंने कहा कि शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कोई मंगल कामनाएं देता, जब यात्रा शुरू होती है तो मंगल कामनाएं दी जाती। मैं तो ये कहा कि इस बात पर क्या कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, पिटे।
इस मामले पे जो हमारे विदेश मंत्री हैं, सदन के संसद के भीतर जब चर्चा हुई थी, वहां पे इसके ऊपर ये पूरा चर्चा हो चुका था और विदेश मंत्री जी ने, जयशंकर जी ने भी कहा था कि ये सही टेस्ट में नहीं, और ये मामला उसी जगह पे खत्म भी हो गया था। कई बार आप बोलते हैं कुछ चीजें इधर से उधर होती है, लेकिन ओवरऑल जो जस्टिस, देखिए दीपांकर जी ने कहा, दीपांकर दत्ता, मैं आ गया, मैं समझ गया कि आपकी मजबूरी क्या है, कैसे मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि आपने तो ऐसा नेता ही नहीं देखा आज तक, तो मैं मजबूरी समझ सकता हूं आपकी। नो काउंटर नहीं जी। बीजेपी, देखिए सही बात, राहुल जी का नाम, राहुल जी तो कुछ नाम का वो थोड़ा सा रहता है कि उनको असर ये रखना पड़ता है कि राहुल जी की कम से कम वो बड़ाई तो करें। अरे ऐसा अलबेला तो नेता विपक्ष का छोड़ो, कहीं नेता ही नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े अगर आप सच्चे भारतीय होते तो, मतलब को राहुल गांधी को अगर इनडायरेक्टली भाषा में देखा जाए तो चाइनीज गांधी समझ बैठे। भाई ऐसा कौन सा लीडर होता है 2019? नहीं, अरे भाई, गांधी मेरा है। नो, अच्छा ठीक है, ये गलत, ठीक है, चलिए ठीक है भाई। 2025 में उन्होंने सावरकर जी के नाम पे इसीलिए तो माफी मांगी थी कि मेरे नाम के आगे सावरकर नहीं लगा है, तो गांधी का उधार सरनेम तो लेके घूम रहे राहुल गांधी, और क्या लेके घूम रहे हैं। 2019 में आप माफी मांगते हैं। अब अभी इनका एक झूठ बताता हूं, दोनों ये भाई आजकल जो बड़े भाई, ये छोटे भाई बन के घूम रहे, तेजस्वी यादव और राहुल। तेजस्वी यादव के इलेक्शन कमीशन ने कैसे झूठ साफ किया। अभी राहुल गांधी ने विज्ञान भवन के कार्यक्रम में कहा कि अरुण जेटली जी ने किसान आंदोलन के दौरान आए और हमसे कहे कि अगर तुम ये करोगे हम ये करेंगे। लेकिन आप देखिए किसान आंदोलन कब बना, किसान का बिल कब आया, सितंबर 2020 में। और आप गूगल करके देख लीजिए अरुण जेटली जी की डेथ कब होती है, अगस्त 2019 को, मतलब अरुण जेटली जी का भूत आया। अरे गजब के झूठे हो भाई, सिर्फ आपको झूठे बोलना रहता है। आपको बताइए सुप्रीम कोर्ट भी आपको कह रहा है कि आप अगर सच्चे, ये कमेंट आसान कमेंट है क्या? हम लोग कितने भी लोग खड़े हो, अगर किसी के ऊपर एक कमेंट हो जाए तो इससे अच्छा मर जाना। ना, संयम से। कहां से आना हुआ? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहां से आना हुआ? बस्ती हजरत निजामुद्दीन। बस्ती हजरत निजामुद्दीन, क्या बात है। वहीं बाशिंदे हैं आप, वहीं के रहने वाले हैं? हाँ, सॉरी, मैं उत्तराखंड की हूँ। उत्तराखंड में कहां से? देहरादून से। अरे बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए 24 कैरेट की अगर देशभक्त है तो इनके यहाँ पाए जाते हैं। विजय शाह के लिए, कर्नल सोफिया के लिए आतंकवादियों की बहन बोलने वाले कौन थे? क्या इन्होंने पार्टी से निकाल दिया? पूछिए ना कितनी राष्ट्रभक्ति है इनके अंदर तो इतनी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है कि किसी के खिलाफ भी कुछ बोल देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा जो ये बयान दे रहे हैं। इनको तो एक लफाजी करने का मौका मिल गया है, जबकि सच्चाई ये है कि इनके खुद के सांसद, भाजपा के अरुणाचल प्रदेश के सांसद गुआ जी को जाके सुनिए, उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर किस तरीके से चाइना घुस आए, तो उनसे बहस करिए, उनको पूछना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बुलाना चाहिए, उनसे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं जज साहब से पूछना चाहती हूँ कि भाई बुलाइए जज साहब से। नहीं, देखिए राष्ट्रभक्ति कोई नहीं बता सकता कि आप में कितनी राष्ट्रभक्ति और किस में नहीं है, ये तय कोई नहीं करेगा। सबके अंदर राष्ट्रभक्ति है, जितनी इनके अंदर है उतनी हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। मैं एक सवाल आगे बढ़ाता हूं जी। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं अपना सवाल रख लूं। मेरा सवाल इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। रुको, दोनों कान, एक का इधर निकाल कर एक का उधर निकाल के लगा देंगे पीछे कहीं का। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मैं गुड़गांव में रहती हूँ। गुड़गांव में। क्या नाम है आपका? प्रमिला सिंह, और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। और उत्तराखंड में आपको पता है कि ज्यादातर लोग आर्मी से लिंक्ड होते हैं। आर्मी में हमारी काफी फैमिली, बिल्कुल, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी, दोनों जगह। हमने तो अपने परिवार में देखा है ना, बहुत से लोग आर्मी में ही रहते हैं, आर्मी सर्विस करते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्मी को पॉइंट करने वाला, जी, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आर्मी जो हमारी सुरक्षा करती है, कोई और करता है? अंदर जो पुलिस है और जो हमारे वो करते हैं। हम यहाँ पे सुख चैन से यहाँ पे खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, जबान अपनी तेज चला रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के जज से भी पूछ रहे हैं, हम तमाम सारी चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, नशे में हैं, घूम रहे हैं, इसलिए क्योंकि बाहर वहां पे सैनिक मुस्तैद खड़ा हुआ है। यही बात है जी। अब पहली बात यह है कि हम आर्मी पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? अब मेरे फैमिली वाले काफी आर्मी में हैं। मैं सवाल यह है कि आप सैनिक पे, वर्दी पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? बात मैं बिल्कुल दे दूंगा, आज बहस डिबेट बहुत गंभीर है। डिबेट इस बात पे है ही नहीं कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन
कब्जा कर ली या नहीं, ये बात इस पर नहीं है। जब आप शब्द इस्तेमाल करते हैं पिट रहे हैं और वो सैनिक के लिए, तो आप वर्दी पे सवाल उठाते हैं। आप वर्दी पे सवाल उठाते हैं। क्या 62 के बाद पार्लियामेंट में किसी ने पूछा? सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो यही कहा ना, जो ये बात बहस हो रही है, उन्होंने कहा कि आप ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहते? पार्लियामेंट में कहिए, ऑन रिकॉर्ड कहिए, ये बोलिए कि 2000 गज वर्ग किलोमीटर जमीन चली गई, और आप ये कहिए कि वहां पे ये बात है आर्मी के संदर्भ में। मेरे तो जबान निकलने में मुश्किल होता है, मैं जबान नहीं निकलती मेरी, वो फट से कि पिट रहे हैं, ये शब्द जो है ना, ये अखरता है, अंदर से अखरता है। जी, पिट रहे सुना ना, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा रोना आ रहा है। नहीं बहन। क्यों कहा ऐसी बात? जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन हम घर में बैठ के टीवी देखते हैं, आप जैसे लोगों का चैनल देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हमें पता चलता है। लेकिन जब हमने सुना कि वहाँ ये कह दिया, वो कह दिया राहुल जी ने या कांग्रेस पार्टी ने, हमने तभी कान खड़े हो गए कि ये क्या बात है। किसी के परिवार से, सैनिक के परिवार से वीर गति प्राप्त हो जाए, फक्र करता है कि मुझे वीर गति प्राप्त हो गई। लेकिन जरा आप ये कह के शब्द देखिए जो वो कह रही थी, वो जो शब्द इस्तेमाल किया कि पिटे। अरे पिटे तो गुंडे मवाली पिटते हैं, तो वहां पे वर्दी पहने हुआ कोई सैनिक। सवाल तो ये है, सवाल वर्ग किलोमीटर जमीन का नहीं है, आएगी जाएगी, कब्जा फिर से हो जाएगा, गई या नहीं गई, मापा या नहीं मापा, इसका कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न यह है कि वर्दी जिस पे सवाल तुमने पूछा या कहा, पिटाई हो रहा, क्या काम करते हैं? ऑटो रिक्शा तो आप सोच रहे हैं कि प्रोफेसर ही तक बात रहेगी या सैनिक के परिवार तक ही बात रहेगी? वो ऑटो वाला भी महसूस करता है इस बात को। कांग्रेस को देता हूं फिर से इसके बाद, आइए आगे जी। प्रतीक भाई देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके के शब्द राहुल गांधी जी ने इस्तेमाल किए वो बिल्कुल निंदनीय है। इस तरीके के शब्द भारतीय सेना के लिए प्रयोग में लाना कतई अनुचित है। इस तरीके के शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन इन शब्दों के बावजूद भी गठबंधन, ये 2022 का बयान है, ये तो फिर कैसे गठबंधन किया था उस समय आलोचना क्यों नहीं किया? देखिए, मैं इस पूरे मामले में जो आंशिक ये सवाल आप आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं। यहाँ ये उनको इस बयान पर आपत्ति है उनको। राहुल, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि एक होती है राजनीति, एक होती है सुविधा की राजनीति। ये सुविधा की राजनीति है कि कब पकड़ के टांग खींचनी है और कब ढील देनी है। मैं आऊंगा आज मांझा पे भी आऊंगा, वो जो चानिया वाला चाइनीज का मांझा है उस पर ही बात करूंगा, दिमाग से उतर गई थी। नो देखिए, आप इस बात को समझिए, जरा इसको साफ कर देंगे तो बराए मेहरबानी बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, तार पकड़े पकड़े देख रहे हैं उधर, इसको साफ कर दो बेटा। आप कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती को समझिए। जब भी कुछ ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जिस पर कि बीजेपी नहीं, आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने बहुत सीधा और सटीक सवाल आपसे पूछा है, क्या बयान तो पहले का है? प्रतीक भाई, मैं उनके सवाल का भी जवाब दूंगा। देखिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी आप ये देखिएगा कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए या भारत सरकार के लिए कठिन हो जाता है, उस समय कुछ ना कुछ ऐसा बयान राहुल गांधी जी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से आ जाता है जिससे कि उनको, बीजेपी वालों को एक इजी गोल करने की सिचुएशन मिल जाती है। हर बार आप साल दर साल उठाकर देखेंगे, ऐसे उनके अनेकों ऐसे बयान हैं जिस समय पर सवाल कुछ और पूछे जाने चाहिए थे, आज वे पूछ रहे हैं। ये एक तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती दिखलाता है। और देखिए, जैसा कि मेरे पत्रकार बंधु ने पूछा कि गठबंधन किया गया था, हाँ, उस समय जो स्थितियां थी, आम आदमी पार्टी एक्सपर्ट है। कहाँ की एक्सपर्ट है? शराब के एक्सपर्ट हो, ड्रग्स के एक्सपर्ट हो, क्राइम के एक्सपर्ट हो, घोटालों के एक्सपर्ट हो। क्यों है? क्योंकि जहां बात देश की होगी, ये हर मुद्दा वो उठाएंगे जो देश की मुद्दों से हमें पिछाड़ने वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे कोई भी हो, उनको सिर्फ एक ही काम करना है, किसी भी हालात में ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस को अपनी वफादारी साबित करनी है। वो बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ शहीदों, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, बाकी जिस पार्टी के आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ा गया था, कम से कम उस पार्टी से तो किसी को देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैज जी, बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इसको जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कहा, उसको टुकड़े गैंग कहते हैं और हम जानते हैं। नहीं, आज प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही कि न्यायालय कैसे बताएगा, न्यायालय कैसे तय करेगा कि देशभक्ति क्या है या देशभक्त कौन है या देशभक्ति का ये बयान है। ये प्रियंका गांधी, मेरे पर नाराज मत हो, ये
न्यायालय नहीं, एक फूल तय करता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। फूल तय करता है कि मातृभूमि पर जिस पद वीर अनेक जाते हैं वहां मुझे फेंक देना। और ये उन सैनिकों के लिए वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप भी नहीं बोल सकती, और वो मां की आंख में आंसू आ गया है। और मुझे शर्म आती है ऐसे ही लोग, जब बांग्लादेश में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो इन्हीं की पार्टी के संजय सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस जाएंगे, और सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। यानी आप ये दुआ करके बैठे हुए हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका की स्थिति भारत में हो जाए। अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले संविधान का अनुच्छेद 74 पढ़ लेते, जिसमें पद और गोपनीयता की शपथ लिखी हुई है। हर चीज को खोलकर नहीं बताया जा सकता, और आपको यदि कोई बात कहनी है तो आप संसद के अंदर कहिए। संसद के अंदर 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए का है, वहां संसद की कार्रवाई को आप बंद कर देते हो और सड़कों पर घूम घूम कर बोलते हो। सीमा की सुरक्षा का गंभीर मामला हो तो सवाल तो पूछा ही जाएगा, संसद के भीतर भी पूछा जाएगा। तो ये कहा जाएगा कि ये कहा जाएगा भारतीय सेना के बारे में, भारतीय सेना की वर्दी के बारे में कहा जाएगा। भी एक चीज है, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल कहा था कि मैं जब हाथ मिलाता हूं, हाथ मिलाते हुए जान जाता हूं कि सामने वाला सेना का जवान है, वो सेना में काम कर चुका है या काम कर रहा है। वो ताकत, वो एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी हमें महसूस होती है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ये बयान, अभी हालिया बयान है, हम लोग तो 2022 पर चर्चा कर रहे हैं, अभी ये हालिया बयान है उनका सेना को लेके, हमारे सुरक्षा कर्मियों को लेके। अरे उन्होंने तो बहुत ज्यादा शहादत दी है, उनके परिवार ने, वो समझते हैं सेना का शहादत का मतलब क्या होता है। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है इस पूरे प्रकरण में, देखिए जस्टिस साहब ने जो भी चीज कही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये। यहाँ पे प्रधानमंत्री पद है तो नेता प्रतिपक्ष अक्सर से शैडो प्राइम मिनिस्टर के पद पे है। वो सोशल मीडिया पे अपनी बात कहेंगे कि वो सदन के भीतर कहेंगे, वो कहाँ कहेंगे, वो तय करना उनका अपना अधिकार होगा, उनको कोई निर्देश नहीं दे सकता इस संदर्भ में। राइट। एक मिनट मैं आ रहा हूँ जी। भैया मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। आर्मी में कितना समय हो गया? मैं सर 2014 कभी। अंदर आइए। जय हिंद जी। मैं सर श्रीनगर में ड्यूटी किया हूँ, मणिपुर किया हूँ, नागालैंड किया हूँ। जो हालत पहले थी कि हम लोग पत्थर खाते थे लेकिन भगते थे, बचते थे कि पत्थर लग जाए, आज वो आदेश है कि 1 गोली चलाओ, 100 गोली चलाते हैं हम लोग। ये नरेंद्र मोदी जी देन है सर। और सेना के बारे में गलत शब्द का प्रयोग करना कि सेना जूता खाती है, मार खाती है, इतना कमजोर हम लोग नहीं है। हम सर 54 साल के हो गए हैं, जो बहुत जवान बनता है, हमसे लड़के दिखाए, बात के दिखाए, उठा के सीना फाड़ दूंगा। सोच नहीं सकता कोई। मुझे पूरी दुनिया की फौजों के बारे में नहीं, बस अपनी फौज के बारे में कहना है। उसका स्थान जो है, भारतीय फौज का स्थान जो है भारतीयों के दिलों में, वो यहां है, माथे पे। मुझे नहीं मालूम बाकी जगह की बात नहीं करता मैं, बाकी जगहों की बात नहीं करता, लेकिन भारतीय लोगों के दिलो दिमाग में भारतीय सेना का यहां पे है स्थिति। जी मैं आ रहा हूं। जी हाँ जी, आ रहा हूं। देखिए मुझे नहीं पता कि कब तक ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहेंगे राहुल गांधी। चाइनीज कौम को खुश करने के लिए इनकी क्या मिलीभगत है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज देख लीजिए एक सैनिक कितने जोश और गर्व के साथ वो कह रहा है, एक माँ के आंखों में आंसू आ गया है। तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि देश की जनता और देश के सैनिक के बारे में बोल रहे हैं, तो बोलने से पहले 1000 बार उन्हें सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं वो। हमारे सैनिक पिट के नहीं आते, पीट के आते हैं, मार के आते हैं और जवाब दे के आते हैं। तो इनको ये बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। सिर्फ एक सस्ती पॉलिटिकल राजनीति की वजह से, सस्ती लोकप्रियता की वजह से सोच, अरे भाई आपके पास सबूत है, आप जाइए ना, कोर्ट में जाइए, आप पार्लियामेंट में जाइए, क्यों बता रहे हैं सोशल मीडिया पे सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए? मैं बिल्कुल आपको कांग्रेस को दूंगा बोलने का पूरा हक है, मैं आ जाऊंगा, बहन आ जाऊंगा। सवाल यह है ना कि जब युद्ध होता है तो हानि दोनों तरफ होती है, यह लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लाजमी है, दोनों तरफ हानि होगी। लेकिन जब हानि होती है तो दोनों, मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूं, बहुत आदर के साथ ये बात कह रहा हूं, कोई भी फौज हो, अपने जब सैनिक को लेके जाती है कॉफन में तो कहती है कि वीर गति को प्राप्त हुए, चाहे वो दुश्मन देश हो चाहे मेरा हो, वो कहता वीर गति को प्राप्त हुए। ये शब्द, ये हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
हर्ट हुई है, फीलिंग हर्ट हुई है, इसको एक्सेप्ट करने में कहीं कोई ना छोटा हो जाएगा। जितनी बार आप जस्टिफाई करते चले जाएंगे ये बहस तीखी हो जाएगी और इतनी ज्यादा रफ्तीली हो जाएगी कि लगता है कि फिर देन यू वोंट गेट एनी स्पेस। जी देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय सेना का सभी सम्मान करते हैं और जिस तरीके से भाई बीच में नहीं बोलेंगे आप, जब बोल रही महिला बोल रही है तो उस महिला का सम्मान करिए आप। राहुल गांधी जी भी करते हैं और हर भारतीय नागरिक करता है। और मैं जब सुरक्षा के बॉर्डर की बात आती है तो हर नागरिक का अधिकार है। सोनम वांगचुक कौन है? एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज ने मीडिया ने ना दिखाया ना बताया कि किस तरीके से जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं उनको सुनाया जाए और उन पे सवाल पूछा जाए। संसद में ही क्यों, हम सड़क पे भी आवाज उठाएंगे और सिर्फ सांसद ही विपक्ष के नेता ही क्यों आवाज उठाएंगे, सब लोग आवाज उठाएंगे, हर नागरिक आवाज उठाएगा, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा का सवाल है और सीमा सुरक्षा के सवाल पर हर कोई मजबूती से बात करेगा। लेकिन जो ये छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है ना विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की, ये इसमें मीडिया का भी पूरा हाथ है, क्योंकि लगातार मीडिया ये कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी की छवि खराब हो। लेकिन हर एक व्यक्ति जानता है कि राहुल गांधी ना कभी झूठ बोलते हैं और कभी कोई इस तरीके की बात नहीं करते हैं, जिससे कि भारतीय सेना का नहीं कोई बात नहीं, चौथा कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं भाई। देखो सीधी सी बात है, चौथा स्तंभ भी कोई ऐसा थोड़ी ना कि सारी पत्रकारिता और सारे मीडिया सब एकदम बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं आया, सर आया, मैंने देख लिया था आपको। लेकिन राहुल जी आप ही तो कह रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन ना, सूडो क्या बोल रहे थे आप? सूडो प्राइम मिनिस्टर, क्या बोल रहे थे? सूडो प्राइम मिनिस्टर। मैं 3 बार बुलवाता हूं, क्या बोल रहे थे? सूडो प्राइम मिनिस्टर। तो जब आप कह रहे हैं सूडो प्राइम मिनिस्टर और एक तरफ मेरे ऊपर इल्जाम ये आ रहा है कि छवि खराब करते हैं, तो भाई जब आप सूडो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका कोई बयान है जो सर्वोच्च न्यायालय तक चला जाता है तो डिस्कस तो होगा भैया। फिर ये क्यों सोच रहे हो कि काई है, ये तो रफ्तीली है, इसमें गिर गए? अरे तो बोलो सीधे सीधे, अगर गिर गए तो हर गंगे, इसमें कौन कह रहा है? बोल दो ना, मैंने तो कहा। लेकिन भारतीय सेना उसके अदम्य शौर्य, उसके अदम्य इच्छा शक्ति पे अगर आप कुछ भी जरा सा भी, मुझे मालूम है भारतीय सेना के बारे में और भारत के लोगों के बारे में, लोग मुझसे कह सकते हैं कि आपके पर जरूरी नहीं कि मेरे परिवार का कोई गया, लेकिन मेरे परिवार का गया व्यक्ति है, वीरगति को प्राप्त हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई किसी के घर में कोई नहीं गया तो इसका मतलब उसके लिए सेना में अरे उतना ही सम्मान है यहाँ पे। जी कहां से आना हुआ सर? सर मैं जम्मू से हूँ। सर नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं? मैं डिफेंस स्टडीज के बारे में पढ़ता हूँ। क्या बात है, वाह ग्रेट। सर मैं आई एम 100% श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ जानते होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड एलएसी। जी जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी थी उसमें जो लाइन मारी गई थी मैप पे, उस लाइन की जो विड्थ थी ग्राउंड में वो 50 किलोमीटर की है। वो कभी वो 50 किलोमीटर इज नो मैंस लैंड, कभी आप इधर हो सकते हो कभी उधर हो सकते हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राहुल गांधी जी सर, ही इज लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बट ही हैज टू बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल। जिस बंदे को ये नहीं पता कि नेशनल कैडेट कोर का पूरा फॉर्म कब और कब बनी है, हाउ कैन ही गिव ए स्टेटमेंट ऑफ एन आर्मी? सेकंड थिंग सर, कांग्रेस बुद्धिजीवियों की पार्टी रही है। जब हम बड़े हो रहे थे हम कांग्रेस को बुद्धिजीवियों की पार्टी समझते थे। आपके कपिल सिब्बल जी एक पॉडकास्ट पे जाते हैं और बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान को हरा ही नहीं सकता था। कैसे हो सकता है सर ये? आप अपनी राजनीति चलाइए पर राजनीति साफ हाथों से खेलिए। एक बहुत अच्छा शेर है सैफ भाई आपको डेडिकेटेड है कि चाहे रहो गवर्नमेंट में, चाहे रहो उनके मुखालफिन के साथ, चाहे रहो अहले तख्त या रहो उनके मुखालफिन के साथ, अरे कुछ तो वफादारियां रखो इस जमीन के साथ। कुछ तो वफादारी रखो इस जमीन के साथ, कुछ तो वफादारी रखो जमीन के साथ। नहीं 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 राहुल जी मुझे मालूम है आपको देख के नहीं कहा गया। ये तमाम जो जनता के लोग हैं, जी मैं आ गया ऑफकोर्स आपके इनका है नंबर में आया। कपिल सिब्बल जी वर्तमान में कांग्रेस में नहीं है और अभी बड़े अच्छा समाजवादी के हैं और अभी वर्तमान में इन्होंने एक वहां पे भी स्वतंत्र तौर पे हैं। और एक चीज देखिए, इन्होंने कहा कि पत्थरबाजी, भाई पत्थरबाजियों के साथ महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार कौन मना रहा था और राजभक्ति का टैग ले रहा था उस समय, वो संदर्भ में भी जाना पड़ेगा। देखिए एक ही चीज है, आपने बिल्कुल सही कहा कि नेता कभी कभी तो हम कभी कभी कहते हैं ना कि वो ये कहते हैं, जब ये सवाल बार बार उनसे पूछा जाता है बीजेपी से, तो जवाब ये देते हैं कि ठीक है हुआ, गलती है या सही है, लेकिन आज हमने उस घटना को जीरो कर दिया है। आज पत्थरबाजी की घटना जीरो है, 25 में 24 में जीरो है, 23 में जीरो, पार्लियामेंट के अंदर जवाब है।
नहीं बिल्कुल सही है, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे देश की स्थिति सुधरे, लेकिन हम लोगों को ध्यान लेकिन में रखना आपको इम्तिहान के रिजल्ट से नहीं मतलब, आपको कलम से मतलब है। कलम कैसी थी कि कैसे लिखी गई? देखिए मैं तो यही चीज कहूंगा, क्योंकि ये मामला गंभीर है। देखिए सेना को लेके, राहुल गांधी के सेना को लेके सवाल उठाना मतलब एक तरह से देखिए स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, किसी से कुछ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन उनके सेना के प्रति नियत के ऊपर सवाल उठाना एक तरह से यह आश्चर्यजनक स्थिति है, इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। 2022 का बयान है, उसके ऊपर तमाम संसद में चर्चा हुई, लेकिन एक बयान में मैं आपको बताऊं, जब आप कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग, तो वो स्ट्रैटेजिस्ट चले गए, डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट चले गए। वो अगर आप कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है और आप चाहते हैं पार्लियामेंट वहां खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और आपके वकील कौन है मालूम है? हाँ, अब मालूम है वो कौन है? अरे भाई देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक बिल्कुल है। और वो चाहेंगे तो एक सेकंड में वो बात रखी जा सकती है। तो फिर मुझे तो समझा, जब आप कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, बार बार देखिए इस पूरे प्रकरण में दो हिस्से हैं। ले में जब वहां पे देश भर के महानिदेशकों की बैठक हुई थी, तब लेके आरक्षी अधीक्षक जो लेके एसपी है, उन्होंने एक बयान दिया था, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो राहुल गांधी के ऊपर यूं ही आरोप लगा देने से काम नहीं बनने वाला। उसमें कहा गया था कि 65 जो पोस्ट है उसमें से केवल 26 पोस्ट तक अभी इस समय, चेक पोस्ट तक अभी इस समय पहुंच है वहां पे। तो ये कुछ गंभीर समस्याएं हैं, उसके ऊपर वो सवाल उठाना चाहते हैं। वेणुगोपाल जी का ट्वीट हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जब लद्दाख गए, लद्दाख की यात्रा पे गए, तो वहां तक नहीं जा पाए और उन्हें कुछ गड़रिये मिले, कुछ शेपर्ड्स मिले, उन्होंने उनसे कहा कि हम लोग जहां पहले जाते थे वहां तक नहीं जा पाए। ये मैंने दोनों तरफ की बात है वो उन्होंने रखी। जी डिबेट के पैनल में आखिरी जी, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। इसके साथ छठम साठम समाचरित, ये दोनों बात मैंने इसलिए बोली कि राहुल गांधी जी स्लिप ऑफ टंग की आप बात बोल रहे थे ना, सबसे पहले अक्टूबर 1920 में 1200 स्क्वायर फीट वर्ग किलोमीटर बोला था, 22 में बोला 2000 और अप्रैल 2025 में वो 4000 चला गया। ये कहां से ये डेटा कहां से आ रहा है? और जिस गडेरिये से मिले और नहीं जाने दिया गया, तो इसका ये अर्थ निकालेंगे कि कब्जा कर लिया? क्या इसका ये अर्थ है? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग सेना के शौर्य के खिलाफ और इस सत्ता के खिलाफ ही जाएगी ये बात। और एक बात पूछना चाहूंगी सबसे, आज तारीख 5 अगस्त, सब सुरक्षित है ना? कहीं परमाणु बम, एटम बम आज फूटने वाला था, वो 8 तारीख को है। नहीं, देखिए सोरेन जी के निधन के कारण से अभी उनका आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद है। एक मिनट, नहीं ठीक है, शिबू सोरेन जी को बहुत श्रद्धांजलि, डिबेट में आइए मेरी। आज मलिक जी को भी श्रद्धांजलि है। बात यहाँ ये हो रही है कि आप जो अभी हमारी प्रियंका जी ने भी कहा कि न्यायालय नहीं डिसाइड करेगा, न्यायालय नहीं बताएगा भारतीय कौन है, संसद नहीं बताएगी एनआरसी और सीएए की भारतीय कौन है, ईसी नहीं बताएगा कि कौन वोट देगा कौन नहीं वोट देगा, तो कांग्रेस की लिस्ट बताएगी कि भारतीय कौन है और कौन नागरिक है और कौन वोट देगा। जवाब नागरिकता तय करने का काम ना तो इलेक्शन कमीशन का है ना कोर्ट का है, वो काम गृह मंत्रालय का है भाई। एग्जैक्टली राहुल एग्जैक्टली, लेकिन वो कार्ड भी नहीं है उस दायरे में जिस कार्ड को लेकर आप पिछले 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं कि आधार कार्ड, वो भी नहीं तय करेगा। उसका एक तरीका है, वो नहीं, जब आप बोला, मैंने सिर्फ आपको बताया क्योंकि 1.5 महीने से वो आधार कार्ड बना हुआ से एक सिलसिला बनाए हुए। मैं आम आदमी पार्टी पे आता हूँ जी, बीजेपी पे ले जी। चलिए, थैंक यू, आप आए मेरे पास में। मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी जी की लेगेसी, आप समझिए राहुल गांधी जी की लेगेसी क्या है। नेहरू जी ने देश के 3 टुकड़े किए, 38,000 किलोमीटर दे दिया अक्साई चीन, पाकिस्तान अलग बना दिया, बांग्लादेश उधर पूर्वी पाकिस्तान था, पीओके पर कब्जा करने दिया। इनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी बाटला हाउस कांड में जब आतंकवादियों को मारा जाता है तो आंसू बहाती हैं, और वहीं पे जब इंस्पेक्टर महेश शर्मा शहीद होते हैं तो पता चलता है कि उनके मुख से एक शब्द निकलता ना आंसू निकलता। तो लेगेसी तो वही तो है ना। और जब यहां डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े थे, भारतीय सैनिक लड़ाई कर रहे थे, देश का बॉर्डर बचा रहे थे, तब ये बैठ के चाइना में, क्या कहते हैं, चाइना एम्बेसी में डिनर कर रहे थे। और जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने, इनकी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने, चाइना की पॉलिटिकल पार्टी, दोनों लोग ने बीच में क्या समझौता किया? कम से कम तो बता दो भैया, सुप्रीम कोर्ट में बता दो, हर चीज पब्लिक में चिल्ला दो, पब्लिक में बता दो। एक मिनट, राजीव गांधी बैन करेंगे साहब, एक मिनट सर,
देर में आएंगे आप मेरे पास में। ये कांग्रेस के पास कुछ बचाने के लिए बताने के लिए है नहीं, क्योंकि कांग्रेस में एक बेशर्मियत की हद पार हो चुकी है। इनको केवल जो कह रहे सड़क सीमा सड़क सुरक्षा, अरे जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया वो भी बीआरओ का एक्स डायरेक्टर ही है। आप क्या बात करते हैं? राइट, टेक इट योर पॉइंट। देखिए, बेशर्मी की प्रकाष्ठा किसने पार की है? भारतीय जनता पार्टी ने। टिकटॉक बैन कर दी, लेकिन व्यापार जो है वो वैश्विक दर्ज पर होगा। कितने कमाल की बात है। व्यापार करेंगे लेकिन टिकटॉक बैन कर देंगे दिखाने के लिए पब्लिक को ये मूर्ख समझते हैं। केक कौन खाएगा? विदेश सचिव केक खाएंगे, लेकिन ये कांग्रेस से सवाल पूछेंगे, अरे सत्ता में तो आप लोग बैठे हैं, केक आप किस लिए खा रहे हैं? किस खुशी में आप केक खिला रहे हैं? झूला कौन झूला रहे हैं? आप तो लाल आंख दिखाने वाले थे ना, फिर आप लाल आंख दिखाते दिखाते कब आप झूला झूलाने लग गए? ये इनसे सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? लेकिन ये सवालों से ऐसे ही भागते हैं। कभी ये सेना के पीछे छुप जाते हैं और कभी ये इस तरीके के पर जवाब नहीं देते। न ये संसद में जवाब देते हैं, न ये सड़क पे जवाब देते हैं। लेकिन मुझे लगता है हर नागरिक को उठ खड़ा होना पड़ेगा और इनसे सवाल पूछना पड़ेगा। बार बार नेहरू जी के पीछे नहीं छुप सकते कि नेहरू जी ने ऐसा किया, नेहरू जी ने वैसा किया, सोनिया जी ने ऐसा किया। 11 साल से तो आप है ना सत्ता में, 11 साल से आपने क्या किया? क्या युवाओं को रोजगार दे पाए आप? 11 साल से महंगाई कम कर पाए? नहीं कर पाए। राइट, फैज जी। नहीं, देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी जी ने जो बात कही है कोर्ट तय नहीं करेगा, तो बहुत अच्छी बात आ चुकी है कि जी कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि अपराधी कौन है, ईडी तय नहीं करेगा, भ्रष्टाचारी कौन है, चुनाव आयोग एसआईआर तय नहीं करेगा, तो कौन करेगा? सब प्रियंका गांधी करेंगी या सब राहुल गांधी तय करेंगी या सब कांग्रेस पार्टी तय करेगी? इनकी इसी हरकतों के कारण ये लोग 100 के अंदर आ गए। 415 सीट आती थी। और मैं बता रहा हूं, कांग्रेस एक खतरनाक पार्टी के रूप में उभर कर आई है जो इस देश में बांग्लादेश और श्रीलंका की स्थिति लाना चाहती है। मैं देश के नागरिकों से निवेदन करूंगा, आप संयम के साथ अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय फैज ये आपका एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर आपका ये अपना बयान हो सकता है। खतरनाक शब्द को मैं नहीं लेता, एक्सेप्ट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि आप एक जिम्मेदार भारतीय नहीं है। मैं इस पवित्र चैनल से आगाह करता हूं, देश के प्रधानमंत्री के साथ रहिए, नहीं तो ये विपक्षी पार्टियां देश की स्थिति खराब कर सकती है। देशभक्ति का थर्मामीटर दे सकता है। कल हम प्रधानमंत्री के किसी बात से असहमत हो सकते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ क्वेश्चन से हमारे सर। जरूर, मैं ले लूंगा बेटा, ले लूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कई बातों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं कह दूं कि वो देशभक्त नहीं है, ये बात मैं कह दूं। राहुल गांधी से असहमति रखने वाले असहमति रख सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि नहीं उनके देशभक्ति और सच्चे नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े होंगे, ये एक आश्चर्यजनक स्थिति है। बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, लोग नहीं। सुप्रीम कोर्ट को भी आप लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है। आप कितनों पे करेंगे? आप देखिए ना, देश के सैनिक मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं वो सब भाजपा की सैनिक शहीद होता है। अरे शहीद होते भाई, अरे तो यही आपको समझाना चाहते हैं। सेना पिटती नहीं है, सेना पीटती है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला था ये लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई कुछ भी कह सकता है। मैं इनसे दावा करता हूँ और पूछता हूँ, यदि यही चीज पाकिस्तान में किसी नेता ने बोली होती या चीन में बोली होती तो सेना के बूटों के नीचे उनको रगड़ दिया जाता। यह भारतीय सेना जो है लोकतंत्र के संग बटी हुई है, वरना वो दुश्मन की सरहद घुसना में जानती है। लग रहा है इनको भारतीय संविधान पे विश्वास है, इनको पाकिस्तान बड़ा पसंद लग रहा है। आपको सेना पिटती है, सेना पिटती है, बताइए आप मुझको। सेना पिटती है, डिबेट में वो तमाम सारे लोग जो आज शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद जो शो में आए हैं उनको मुद्दे के बारे में बताना, उनकी बातों के बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने गलवान में भारत और चीन की झड़प के मध्य में जो बात कही थी उसको लेकर एक सच्चे भारतीय होने की बात पूछी, उसी को लेकर बहस का सिलसिला जुड़ा हुआ था। एक बार फिर से वो तमाम सारे लोगों, जी ऑफ कोर्स मैं आम आदमी पार्टी से शुरुआत कर लूंगा, उसके बाद मैं बीजेपी पे आऊंगा। जी सबसे पहले जी भाई, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट और जज की हो रही है तो मुझे लगा इस समय पे ये बताना भी जरूरी है कि कल ही एक और न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको जो है आरोप मुक्त कर दिया है केस से जो पिछले 6 साल से चल रहा था। कल भी जो आए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, तो मुद्दा बहुत गहन था, गंभीर था कोई, उसको उन्होंने थोड़ी देर किनारे रखा और फिर उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन जी की बात कर रहे हैं ना, सत्येंद्र जैन जी की बात सारे केसों से भरी हो गई या सिर्फ कोई एक केस से भरी हुई? शुरुआत हो गई है। अच्छा, शुरुआत हो गई। नहीं, मैंने कहा सवाल का जवाब वो दिया, पढ़े लिखे आदमी विदेश में लंबा समय रहे हैं और ऐसा नहीं कि काबुल में जो रहे वही सब वही है वाली बात ही नहीं कह रहा हूं मैं।
हाँ, तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एक केस में हुई है, सारे केस में मैंने कहा उसकी शुरुआत हो गई। अरे मैंने कहा एक केस में या सारे केस? एक केस से और कोई बात? हाँ ठीक, हाँ अब आगे आइए। अभी दूसरी बात, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और जज की बात कर रहे हैं, वो दृश्य बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। जब सबको याद होगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ये प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि मेरे ऊपर सरकार का अनधिकृत दबाव है। ये सबको भूलना नहीं चाहिए। तो हम इसको एक समय के लिए छोड़ देते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कौन व्यक्ति देशभक्त है, कौन व्यक्ति गद्दार है, ये उसके कर्म, ये उसके कृत्य। गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, देशभक्ति पे बात पूछा गया। मैं अपने शब्दों में सुधार करता हूँ। ये उस व्यक्ति के कर्म, उसके कृत्य तय करेंगे, इस देश की जनता तय करेगी। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप कहते हैं कि भारतीय सेना की पिटाई हुई। आपने कहा कि ये मेरा अगर मैंने ये बात कही और अगर ये बात कही तो मेरा कृत्य तय करेगा, मेरे कर्म तय करेंगे। लेकिन आपको ठेस पहुंच रही है, बराबर बार बार पहुंच रही है। आप कह रहे हैं तो मेरे कर्म और कृत्य तय करेंगे, और जो मेरे ऊपर बीती उसको कौन तय करेगा? उसके लिए तो कोई न्यायालय होगा, कोई दरवाजा होगा ना। जी, आपकी जानकारी के लिए मुझे ठेस लगने का एक और कारण भी है। मेरे पिताजी भारतीय वायुसेना में पूरी सर्विस देकर रिटायर हुए, तो मैं उस परिवार से बोलिए ना, जय हिंद। जय हिंद, बस खत्म बात। मैं आपकी, देखिए, पिता सर्वोच्च अधिकारी सेना में, आप राजनीति में हैं, वहां कोई मजबूरी नहीं है, यहां भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गांधी है, इसीलिए है वो कहता कि वो अच्छा तुम कपड़े दूसरे क्यों नहीं पहनते? बोले कपड़े दूसरे कैसे पहनूंगा महात्मा गांधी, एक ही तो है, वही धो रही हूं, वही बिछा लूंगी, वही ओढ़ लूंगी। तो गांधी ने कहा अच्छा पहले मैं करके देख लेता हूं, फिर बताता हूं। तो मजबूरी नहीं होनी चाहिए, जो सच है उसको सच को कहना चाहिए और बड़ी ईमानदारी के साथ रखना चाहिए। जी ऑफकोर्स बीजेपी। देखिए, ये बात कर रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश जी के, अरे मुख्य सचिव की घटना याद होगी ना, मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिस में बुला के और जबरदस्त पिटाई की था, उसके बाद क्या हुआ था। तो ये इनकी आदत है। और ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत यही लोग मांग रहे थे ना, एयर स्ट्राइक। अब देखिए, मिर्ची लग गई ना, असलियत जैसे बोली, और ये जैसे सुविधा के अनुसार समझते हैं ना, तो ऐसे हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला उन्होंने किसी और रेफरेंस में लिखी थी और उन्होंने दारू के ठेके में समझ ली। ये इनकी आदत है, ये सुविधा के अनुसार हर चीज समझते हैं। अभी तक 2024 तक इनके साथ संविधान बचा रहे थे, अब पता चल रहा है इन्हीं को गरिया रहे, कह रहे थे गद्दार हैं। ये देखिए, मैं कोई बात नहीं राजीव, आप देश का संविधान बचा रहे थे कांग्रेस के साथ, INDIA के साथ। ये देश की बात, ये बात इन्होंने गलत नहीं बोली। अगर गलत बोली बताओ, नहीं ठीक है। देखिए, जैसे मैंने बात बोली मुख्य सचिव को घर में बुला के पीटा था, तैसे इनकी पता चल गया, इनकी मिर्ची लग गई। और एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में यही सबूत मांग रहे थे। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे नारा लगाने वालों की। जब दिल्ली पुलिस ने फाइल दिया तो गृह मंत्रालय दिल्ली का इनके पास था, स्टेट वाला, तब यही सत्येंद्र जैन और ये सब फाइल दबा के बैठे हुए थे और ये बताते हैं कि क्या देश के साथ चलने की बात करते हैं। अरे गजब के आप बेशरम आदमी हो भाई, मतलब गजब के बेशरम है केजरीवाल साहब। इनके, अरे 10 सेकंड क्या लोगे, 10 साल लिया आपने। अब आपका हित 15 सेकंड बन गया, जैसे इन्होंने केजरीवाल का नाम लिया, तो क्योंकि वो अगर आक्रमण आपके बाद तो आपको डिफेंड करने का चांस। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत यही लोग मांग रहे थे ना। अब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबूत यही लोग मांग रहे थे ना। यही देश में एनार्की फैलाना चाह रहे थे, यही लोग देश को सेना को गाली देते थे। ये राहुल गांधी जी साहब उनको लेके घूम रहे, दीक्षित जी को लेके घूम रहे हैं ना, जिन्होंने सेना को गुंडा कहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी के पास पूरा पक्ष रखने का। आप कुछ कहना चाह रही थी? जी कहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं बेटा, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी और करके छोड़ दिया। अब वो रायता यहां बन रहा है इतनी देर से कि ये क्यों कहा, कैसे कहा, किधर से कहा, तुमने तो तब ये कहा था। अब सवाल यह है कि होगी बहस, तो होगी, उस दरमियान आ जाएगी तो बहस बातचीत का सिलसिला जुड़ जाएगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज्जाक है। एक बात कहना चाहूँ ना। हाँ रज्जाक, तुम बिल्कुल कहो। पश्चिम उत्तर प्रदेश से? कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? सहारनपुर से। मैं समझ गया था जी। बिल्कुल रज्जाक, अपनी बात कहना। कैसे आना हुआ यहाँ? घूमने आया था जी। अरे दिल्ली? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की फाइल बनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की फाइल बनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की फाइल? अरे तो मेरी आंखों की तरफ देखो ना रज्जाक। रज्जाक नीचे क्यों कर रहे हो ना? मैं आया रज्जाक जी। देखिए प्रतीक भाई,
ये इससे बड़ी बेशर्मी और निकम्मेपन की क्या बात होगी कि जिन लोगों के पास 10 साल से गृह मंत्रालय है, वो सिर्फ आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने ऐसा किया। अरे सारी जांच एजेंसी आपके पास है, आप लोग जांच कीजिए। और ये हम यहाँ से आपके मंच से मैं मांग उठा रहा हूँ, एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। लेकिन आप 10 साल हो गए, कब तक ये कह पाएंगे? आज कल ही इसका सबूत मैंने अभी आपको दिया कि एक केस में आरोप मुक्त हो गए। देखिए आप इस बात को समझिएगा। समझा जी। देखिए प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये एक्स सर्विसमैन के पुत्र हैं, आपके पिताजी को नमन। लेकिन क्या आपके पिताजी उस दिन नाराज नहीं हुए थे जिस दिन भारतीय सेना के शौर्य पे आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाया था? बालाकोट एयर स्ट्राइक में एयरफोर्स में थे ना आपके पिताजी, उन्होंने गुस्सा नहीं आया था जब कहा कि कौवे मारे गए थे? भारतीय सेना ने जब अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की तो आप लोगों ने सबूत मांगे थे, आपको घर में खाना मिला था? उस समय आप आम आदमी पार्टी में थे ना। बताइए कि आपके पिताजी नाराज हुए थे कि नहीं? मेरे पिताजी ने, देखो एक बात बताएं, जरूरी नहीं राजीव इस सवाल का जवाब देना। कोई 4 प्रश्न करिए, 8 प्रश्न हैं, उसमें से कोई 4 प्रश्न का जवाब दीजिए। ये जरूरी नहीं है राजीव, जरूरी नहीं राजीव। हाँ बिल्कुल, अपनी बहस में रहो तुम। हाँ ये तो वो ऐसा ललकारेंगे तुमको। मैंने कहा कि वो जज, उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब यहाँ पे देखो तमाम तरह की बातें आएंगी। अब वो कह दिया उन्होंने, अब वो इतना दूर तक जाएगी बात। इसी डिबेट के दौरान अभी ये बात चली थी, जब मेरे भाजपा के मित्र ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कहां से आई बात कि चीन जो है अंदर घुस गया। अरे भाई, और किसी की नहीं मान रहे हो तो कम से कम जो संसद के पटल पर अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के सांसद ने कहा, कम से कम उसको तो स्वीकार कर लीजिए। आप और किसी बात को मत मानिएगा। उन्होंने कहा था 38,000 किलोमीटर जो नेहरू जी ने दे दिया था चीन को, उसके लिए कहा था। झूठ बोलते, संदर्भ हुआ था, झूठ बोलते हो। आर्काइव में निकालो ना, पार्लियामेंट का आर्काइव में। अपने इसी कार्यकाल की उन्होंने, जब वो एमपी थे, उसी कार्यकाल के दौरान ये लोग बताएं, देश के टुकड़े करने वाले ये लोग देशभक्ति सिखाएंगे। प्लीज इधर आ जाओ। वो एकदम झूठा ना बनाया करो, अरे झूठ ना बनाया करो। हाँ जी, देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं। कोई बच्चे का अगर खिलौना भी छीन लिया जाता है ना तो बच्चा चिल्लाता है। कोई किसी भी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो वो भी चीखे मारता है। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जमीन छीन रहे हैं, लेकिन ये सवाल जवाब ही नहीं दे रहे। ये उल्टा हम, फिर आप कह रही हैं जमीन छीन रहे। देखिए बिल्कुल कह रहे हैं हम बार जिस तरीके की सैटेलाइट इमेजेस आई है और न्यूज मीडिया में देखिए लगातार इस तरीके की आई है, और सोनम वांगचुक बार कह रहे हैं, उनके खुद के सांसद कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर सवाल नहीं उठ रहे, तो ये बड़ी कमाल।